मित्रों नमस्कार। आज प्रधानमंत्री ने बड़ा तोहफा दिया है और उस तोहफे की हम समीक्षा करें तो आम आदमी की बम बम हो गई है। यानी जो आपकी रूटीन की चीजें हैं, जो आपकी डे टू डे की चीजें हैं, उन पर केवल 5% जीएसटी देना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो आप छोटी कार लेते हैं, जिनकी कीमत 10 लाख से कम है, उनकी भी जीएसटी घटकर 28 से घटकर वो 18% आ गई। तो आपकी कार भी सस्ती हो जाएगी। इस पर आज चर्चा करते हैं। दरअसल अभी कुछ दिनों बाद यानी नवंबर में बिहार का चुनाव होने वाला है और उसके तुरंत बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा। चुनाव कैसे जीते जाते हैं वो तो आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह जानते हैं। दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए इस आम बजट में उन्होंने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। अब इसमें मोस्टली लोग इसमें कवर हो जाते हैं क्योंकि ये दिल्ली जो है सरकारी कर्मचारियों की कॉलोनी है, उनके परिवार के लोग रहते हैं। और दूसरा, 8वां वेतन आयोग का गठन हुआ, तो उसका भी सरकारी कर्मचारियों का जो मूड था वो बीजेपी की तरफ गया, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत गए। उसके बाद अब चूंकि बिहार का चुनाव जीतना है, तो बिहार का चुनाव कैसे जीता जाए? तो सबसे बड़ी चीज है, लोग जीएसटी की बड़ी आलोचना कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि गब्बर सिंह टैक्स है और भी लोग कहते हैं कि इस पे बड़ा नुकसान हो रहा है। तो उस पर आज 79th हमारा इंडिपेंडेंस डे था, हमारा स्वतंत्रता दिवस था, 79वां, 89वां। तो इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने लगातार 12वीं बार आज भाषण दिया। 103 मिनट का लंबा भाषण था और उन्होंने ये घोषणा की कि हम जीएसटी की दरों को कम करेंगे। उसके बाद हमें वित्त मंत्रालय में बुलाया गया और वहां पर हमसे चर्चा हुई और हमें बताया गया कि अब आम लोगों के लिए केवल दो ही स्लैब रहेंगे, एक 5% वाली और एक 18% वाली। अभी तक कितने स्लैब थे? 0, 5, 12, 18 और 28। और एक और है सुपर टैक्स जिसको बोलते हैं, वो है 40%। वो किस पर है? सिन आइटम। सिन आइटम क्या होता है? जो पापी आइटम जिसको हम बोलते हैं, जिसको नुकसानदायक हम आइटम बोलते हैं, जैसे शराब, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, ये सिन आइटम होते हैं। तो इनका जो टैक्स है वो रहेगा 40%। और इसके अलावा जो मोस्टली आइटम है वो 5% में आ जाएगी। जैसे आपका खान पान की चीजें, डेली रूटीन की चीजें, आपकी टूथपेस्ट, ब्रश, ये सब चीजें जो है वो 5% में आ जाएंगी, जो डे टू डे आप यूज करते हो। किसान के जो ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर के इक्विपमेंट्स हैं, उनके जो सामान है, बहुत सारी चीजें होती है ना, किसान का एक ही चीज नहीं होता, केवल ट्रैक्टर ही नहीं होता, उसके साथ और भी इक्विपमेंट होते हैं। उन सब वो भी 5% के दायरे में आ जाएंगे। जो 28% है, जैसे कार वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, वो घटकर 18% पर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये अभी होगा कब लागू? ये पहले इस पर एक जीओएम बना हुआ है और वो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, वो इसके चेयरमैन है। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है, उसमें सभी राज्यों के मंत्री हैं। फाइनेंस मिनिस्टर, कुछ राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर उसके मेंबर हैं, ये वहां जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा और उसके बाद फिर ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, जो सितंबर या अक्टूबर में होगी और उसमें एक प्रस्ताव जाके पास हो जाएगा। और दिवाली के मौके पर यानी नवंबर, जो दिवाली है वो नवंबर की फर्स्ट वीक पे होगी और उसके बाद ये जीएसटी आपको नवंबर में जैसे बजट आपका जैसे दिवाली होगी तो ये अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो आपके सस्ते में आपके साथ सामान आपको सस्ता हो जाएगा। और इसके बाद जो है, जो कुछ सामान है कि जो जैसे कि खाद्य उत्पादों पर जैसे शून्य, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उन पर जीरो टैक्स लगता है। और जो दैनिक उपयोग की चीजें उन पर 5% लगता है और 12% लगता है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर 18% लगता है और इसके अलावा विलासिता और नुकसानदेह है उनको 28% लगता है और उससे भी ऊपर उन पर 40% लगता है। तो कुल मिलाकर ये दो आइटम है। अब ये दो रह जाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि जो आम लोगों से जुड़ी हुई 99% वस्तुएं हैं वो 5% के दायरे में आ जाएंगी और 12% और सरकार के इस प्रस्ताव के बाद जो रोजमर्रा की जो आइटम है वो सस्ते हो जाएंगे और उसमें किसानों से जुड़े कल पुर्जे वगैरह सब हो जाएंगे। तो और 12% जो स्लैब है वो 99% वस्तुएं जो 5% पे रह जाएंगी, वो 28% वाली है वो 90% वस्तुएं जो 28% में वो 18% पे आ जाएंगी। अब ये जो जीएसटी वो 1 जुलाई 2017 से हुआ, 8 साल पूरे हो गए। इन 8 सालों में जीएसटी ने जो
वन टैक्स वन वन नेशन वन टैक्स था, वो पूरा हुआ। और उसके बाद जीएसटी ने 18% हमने जो था 18% की दर से इसमें वृद्धि हुई है, यानी टैक्स रेट बढ़ा है। और जो राज्यों का टैक्स है वो भी 18.75% के हिसाब से बढ़ा है। तो कुल मिलाकर जीएसटी कलेक्शन भी अच्छा बढ़ा है, राज्यों के भी इसमें बढ़ोतरी हुई है। और कुल मिलाकर अब जीएसटी को थोड़ा ये अब उसको स्ट्रक्चरल चेंज कर रहे हैं कि हम कैसे इसको सुधारा जाए, जो कमियां हैं उसको दूर की जाए, जहाँ कानूनी प्रक्रिया है उसको भी ठीक की जाए। तो ये एक सुधार होगा, ये सुधार जो है हमें नवंबर में देखने को मिलेगा। तो मित्रों, अगर आपका कोई सवाल हो तो जरूर दीजिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।